बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यूज़ रिव्यूज़। ज़ीशान मर्चेंट अभी तक मुझे लगता है अपनी वेकेशन से वापस नहीं आए हैं। लंबी वेकेशंस हो गई हैं। उन्होंने कहा मुल्क में इतना कुछ हो रहा है, मैं भी ज़रा सुकून के लिए थोड़ी छुट्टियाँ मना लूँ। स्टार्टिंग ऑफ विद द न्यूज़ टुडे, कल आई थिंक हर न्यूज़ चैनल पे सिर्फ एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही थी, विच वाज गवर्नमेंट और जो ताहिरुल कादरी की जो लॉन्ग मार्च थी उनके बीच में जो कुछ चंद पॉइंट्स है जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई थी, तो वो कल हुई थी। काफ़ी लंबी डिस्कशन थी, लेकिन उससे ज़्यादा लंबी जो थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो काफ़ी लंबी होती है नॉर्मली, काफ़ी लंबी थी और काफ़ी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें कि मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन जो अपोजिशन आई थी जमातुल इस्लामी की तरफ से, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो मैं एक न्यूज़ देख रही थी, उन्होंने बोला है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक बंदे की वजह से, इस तरह तो अगर हम हर एक बंदे की मुतालबात पूरी करने में लग गए तो हो गया काम इस मुल्क का। तो बेहतर यह है कि पीपल्स पार्टी जो है अपनी शमूलियत जो है ना उसमें ताहिरुल कादरी की पार्टी में भी कर लें, क्योंकि वो अगर इतने बड़े फिगर हैं कि इतना उन्होंने मूव कर दिया है पूरी गवर्नमेंट और सेटअप को कि उनकी सारी मुतालबात पे डिस्कशंस हो रही हैं और पूरी गवर्नमेंट एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जा रही है उनके पास, तो शमूलियत कर ले अपनी ताहिरुल कादरी। हो सकता है वो शमूलियत कर ही चुके हों, बैक एंड पे हो सकता है वो शमूलियत कर ही चुके हों। अरे हाँ, और उनके तो टिकट को पता है कि भाई ताहिरुल कादरी साहब अचानक से कहाँ से आ गए, कहाँ से हो सकता है कि वो आए उनको बुलाया गया हो और वो जो भी उनकी डिमांड्स थी वो प्री प्लान्ड हो, और ये जो है जो भी कुछ हो रहा था, तो ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी मासूम है, और तो लोग तो शायद ये पहले ही समझ रहे हैं कि तो शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल। और कल जो न्यूज़ में आई थी कि जो पूरी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो आई थी गवर्नमेंट, उसमें पहले फारूक नाइक साहब भी थे, लेकिन उनको प्रेसिडेंट ने कॉल ऑफ कर दिया था, उनको इस्लामाबाद तलब कर लिया था। उन्होंने कहा था बाकी कुछ इशूज़ हैं जिस पर बात करनी है, तो उनको उस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो उनकी ज़रूरत कानून उनके हाथों में है, मतलब ये तो अंधा कानून है ना, तो किसी के भी हाथ पे जा सकता है। तो लाइक मेरे ख्याल से वो अंधा कानून तो आप किसी के हाथ में भी पकड़ा दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बट आई थिंक अब मैं तो ये समझती हूँ आयशा कि अब हम लोग भी और हमारी जो और भी जितनी सारी अवाम है, वो मेरे ख्याल है इतनी समझदार तो अब हो ही गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगी बेवकूफ़ी मुझे इस पॉइंट पर नज़र आई कि कल जो भी मुतालबात हुई या जो भी बातचीत हुई है, तो उसमें कोई वो जो कहते हैं एक रेवोल्यूशन का एक जो जज्बा था वो कहीं आई थिंक डिस्पर्स हो गया था, लोग अपने घरों को जा चुके थे। अगर लोगों को वाकई में एक रेवोल्यूशन चाहिए था तो उनको बोलना चाहिए था कि नहीं, यही हम खड़े हैं और सारे मुतालबात इसी वक्त किए जाएं, आप उसको बाद डेट के लिए कोई ना छोड़ें। ये तो वही हो गया ना, जो पेंडिंग केसेस हमारे कोर्ट्स में क्यों इतने हो वो चुके इस वजह से ही ना कि आप अपनी अकल तो इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, आपको एक बंदा ड्राइव कर रहा है, तो वो जब आप आंखें बंद करके किसी के भी पीछे चलने लगते हैं तो फिर तो वो यही अंजाम होता है ना। आप किसी को फॉलो करें, किसी को पसंद करना, उसके आइडियाज़ से एग्री करना, उसको लाइक करना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उसके साथ खड़े होना, सच बात के लिए उसके साथ खड़े होना बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कोई भी रेवोल्यूशन के लिए आप लड़ रहे हैं, तो आपको ख़ुद भी क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन चाहिए। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि ठीक है जी, मुल्क में ये प्रॉब्लम्स हैं और इस मुल्क को रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, आप मेरे पॉइंट से एग्री करेंगी, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको रेवोल्यूशन किस फॉर्म में चाहिए। अगर आपने सिर्फ मुझे ही फॉलो करना है कि भाई जो बोलें यही कहें और यही पॉइंट्स बनाएं और यही जो कहेंगी हम आंखें बंद करके उसको मान लेंगे, तो फिर तो वो यही अंजाम होता है। आपको उन्होंने पॉइंट दिखाया, आप उनके साथ आ गए, तब जो उन्होंने जो भी सॉल्यूशन आपके सामने रखा वो कोई भी फॉर्म में था, आपने उसको एग्री कर लिया बस। कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, वो आई थिंक इमरान खान जो पीटीआई के जो लीडर चेयरमैन जो हैं वो गए थे किसी ओकेजन पे, और वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था कि जो हमारी PMLN नवाज़ लीग की जो पार्टी है, उन्होंने कोई प्रोटेस्ट की प्लान किया है पार्लियामेंट हाउस के बाहर,
और उनके भी कुछ मुतालबात हैं। तो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उन्होंने पहले उसमें अपनी शमूलियत का ऐलान कर दिया कि हम भी उनके साथ उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे जो उनकी बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने आके अनाउंस कर दिया कि नहीं, वो डिसीजन वी हैव टेकन इट ऑफ और हम उस पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसको हम एक्चुअली यू नो वी फाइंड देम द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल दैट वी हैव इन आवर कंट्री। तो कहीं पीटीआई के बीच में मुझे लगता है एक अजीब सी ड्रिफ्ट है ना, मतलब चेयरमैन साहब कुछ और बोल रहे हैं, फिर जो उनके पीछे जो टीम बैठी हुई है उनके बीच में कुछ और है। तो मुझे तो ये कुछ डिफरेंसेस का साइन नजर आ रहा है। चूँकि इमरान खान का इतना ज़्यादा कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं, ठीक है, और जो मेरा ख्याल है उनकी पार्टी में जो लोग हैं वो बड़े मंझे हुए पुराने पॉलिटिशियन हैं, तो वो तो मेरा ख्याल है वो जो भी गेम खेलेंगे तो वो तो उसमें पॉलिटिक्स का एलिमेंट तो ज़रूर होगा। इस इमरान खान एडवाइजर्स हैं, तो वो अभी उनको खेलना सिखा रहे हैं, पॉलिटिक्स के ग्राउंड में खेलना सिखा रहे हैं, और ये जो है वो एक शायद एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं, और शायद मैं भी ये सोचती हूँ कि अगर किसी इंसान की आप हर बात से तो डिसएग्री नहीं कर सकते ना, अगर आपकी मैं 4 बातों से डिसएग्री करूँगी, लेकिन अगर आप कोई ऐसी बात कह रही हैं जिससे मैं एग्री करती हूँ तो उस पॉइंट पे तो मैं आपके साथ खड़ी हो सकती हूँ, और उससे कहीं भी ये नहीं होता कि भाई मैं आपके साथ मिल गई हूँ, या वो उसे एक चीज़ की बात हो रही है कि इस पॉइंट पे हम दोनों एग्री करते हैं, ठीक है, अगर एक चीज़ सोची जाए। लेकिन चूंकि वो जो हमारे पुराने जो पॉलिटिशियंस हैं, आपको पता है ये तो खिलाफ है, ये पॉलिटिक्स के खिलाफ है कि अब जब वो हमारा दुश्मन है तो वो दुश्मन ही रहेगा, चाहे कुछ भी अच्छी बात भी बोले, सही बात भी बोले, हमें खड़े नहीं होना। द फैक्ट कि मखदूम जावेद हाशमी साहब जो हैं वो इनकी जो पार्टी पीएमएलएन को छोड़ के वो पीटीआई में आए थे, और उसके बाद ऑब्वियसली वो एक पीएमएलएन का जो प्रोटेस्ट है उसका तो हिस्सा नहीं बनेंगे, सी बात है, बिकॉज उन्होंने एक स्विच किया पार्टी। खैर आई होप पीटीआई वालों के बीच में थोड़ी बहुत जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाए, बिकॉज इवेंचुअली दे whatever the reason, maybe I may not agree with it, but yes, they are the last hope for a lot of people. In fact, जब अभी ये हज़ारा किलिंग के जो प्रोटेस्ट हुई थी और उसमें जब इमरान खान साहब जो पहले पॉलिटिकल लीडर थे जो एक्चुअली वहाँ पे गए, उन्होंने बातचीत की है, वहाँ पे बैठे हैं उनके साथ, तो ही इज़ गेन अ लॉट ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर। और तो मुझे फिर ऐसा लग रहा है कि मतलब पता नहीं, जैसे कहना चाहिए, यानी कि जब इमरान खान से एक टॉक शो में सवाल पूछा गया था कि आप जो हैं ये जिन लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं इनका तो कुछ मतलब बैकग्राउंड चेक इतना अच्छा तो है नहीं, तो उस पर उन्होंने एक एग्जांपल दी थी कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम फैलाया था तो लोग जो उनके पास आ रहे थे, उनके फॉलोअर्स जो आ रहे थे, उन लोगों ने जब इस्लाम कबूल किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्तों पे, उनके उस पे रूल्स पे उसको एक्सेप्ट किया था। अब मुझे ये नहीं मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं इमरान खान उन लोगों को अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे हैं या ख़ुद उनके हिसाब से मोल्ड हो रहे हैं, अब ये नहीं पता। That's a big question mark and I would leave it कि वो ऑडियंस हमारी जो है वो डिसाइड करे। एक और मैं न्यूज़ देख रही थी कि पीएमएलएन की पॉपुलैरिटी जो है ना दैट्स ऑन राइज। एक रिसर्च हुई है और क्योंकि अब इलेक्शंस का टाइम करीब आ गया और सारी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो गई हैं और पॉलिटिकल पार्टीज अगर आप देखें काफ़ी एक्टिव हो गई हैं, तो एक रिसर्च की गई थी बाय द इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, और उन्होंने बोला है कि जो मेन अपोजिशन पार्टी जो पाकिस्तान की इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा है और उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी मिल रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल रही है। अब ये क्या पर्पसली किया जा रहा है या जो पूरा सेटअप किया जा रहा है, क्योंकि ये भी प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि जो आगे केयर टेक गवर्नमेंट आएगी तो उसमें पीएमएलएन का एक बहुत मैं कहूँगी इम्पोर्टेंट रोल होगा उसमें। मे बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मे बी समवन फ्रॉम पीएमएलएन, क्योंकि जो इमरान खान साहब अक्सर बोलते जाते हैं कि इन दोनों के पीछे मुकमुका हो चुका है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बीच में, तो शायद अब ये जो न्यूज़ आ रही है सामने तो ये एक इंडिकेशन है इन चीज़ों का। थोड़े टाइम पहले एक और भी दिया गया था सर्वे जिसमें यही हुआ था कि पीएमएलएन की जो है वो पॉपुलैरिटी रेज़ हो रही है और पीटीआई की जो है ना वो फॉल कर रही है पॉपुलैरिटी। तो अब कल बल्कि मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, उसमें मुमताज़ भुट्टो साहब आए हुए थे, तो उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप जो है पाकिस्तान को एक रेवोल्यूशन चाहिए और होप चाहिए, तो क्या आप समझते हैं कि वो होप आप क्या मतलब नवाज़ शरीफ साहब को कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो ला सकते हैं रेवोल्यूशन, तो उन्होंने शायद कुछ ऐसे ही उन्होंने कहा था कि लाइक जरदारी से तो वो
मतलब लाख दर्जे बेहतर है। जो उनकी ओपिनियन थी मुमताज़ भुट्टो साहब की, वो ये थी। बट लेट्स सी, अगर, लेकिन ये कि अगर आप उस तरफ जाएं, पंजाब वगैरह की तरफ, जो लोगों से पूछें तो बहुत सारे लोग मतलब इनको पसंद भी बहुत करते हैं। पंजाब में तो काफ़ी डोमिनेंस है वो इस वजह से भी है कि वो शायद लोग कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि कहते हैं कि हाँ इन्होंने काम भी करवाया है वहाँ पर, और फिर ये लूट घसूट भी की। आई थिंक हमारी हिस्ट्री का एक मैं कहूँगी कि एक पार्ट है जिसको हम बगैर थोड़ा बहुत कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इस दफ़ा की गवर्नमेंट है उन्होंने शायद काम कम हुए। हाँ। और जो बाकी जो हमारी सोसाइटी में जो बुराइयां हम जिसको कहते हैं, जो वो ब्लेम करते हैं प्रीवियस गवर्नमेंट में, लेकिन प्रीवियस गवर्नमेंट में हालात इतने ख़राब नहीं थे जितने अब हैं कि आप अगर अपने घर के नीचे भी खड़े होंगे तो यू नो यू नॉट सेफ़। पहले होते थे ना कि मखसूस इलाकों में हालात ख़राब होते थे, अब तो मैं कहती हूँ कि जैसे अगर मैं कराची की एग्जांपल दूँ तो कोई भी गली इस वक्त सेफ़ नहीं है। exactly. यहाँ तक कि कब्रिस्तान जाना भी मुझे लगता है अब तो सेफ़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे खामोशी होती है और लोग खड़े होते हैं, तो आप हर बंदे को ना एक शक की नज़र से देखते हैं कि यार ये लोगों में एक फैक्टर ख़त्म हो गया ना, सिंपैथी का। अब अगर आपका कोई नेबर भी है ना तो आप डरते हैं उसके घर जाने के लिए। लोगों की सोशल लाइफ ख़त्म हो गई है। सोशल लाइफ भी मेरी, और पहले होता था ना जैसे आपको पता है कि आपके इलाके में कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, या जो मैं कहूँगी मुख्तलिफ तरह के जो गलत काम होते हैं, पर्टिकुलर सेगमेंट था लोगों का जो कि आप कहते थे तो वो लोग उनके ऊपर बोलते थे जाके, और उनका पे फिर जो कंसर्न्ड एजेंसीज या डिपार्टमेंट्स होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के, उनको भी जाके इन्फॉर्म करते थे कि भाई इस बंदे की इस तरह की एक्टिविटीज़ में इज इन्वॉल्व, तो आप जाके उनको पकड़ें। लेकिन अब लोग डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने बोल दिया तो उनके लिए मुश्किल नहीं है मालूम करना कि हमारी न्यूज़ किसने पहुँचाई है। एंड इवेंचुअली नहीं, लेकिन एक ये चीज़ भी है और दूसरी ये चीज़ भी कि लोग अब आप जनरली भी देखें तो एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इवन मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई फ्रेंड्स की पार्टी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो पेरेंट्स उसमें भी डरते नहीं, भाई उनके घर में नहीं, हम नहीं भेज रहे, पता नहीं उनके घर का एनवायरनमेंट कैसा हो। तो एक वो जो चीज़ इन लोगों ने क्रिएट कर दिया ना, वो इतनी बढ़ती जा रही है कि लोग अब, मुझे नहीं पता, लोगों की कोई सोशल लाइफ नहीं रही, ये लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, एक दूसरे के घर आना जाना, लोगों को एक दूसरे से डरने लगे हैं, मुझे जो इन अदर वर्ड्स लगता है। अब जहाँ तक डर की बात की है तो हमारे सेक्टेरियन किलिंग इस पर काफ़ी हमने देखा उरूज पे थी, काफ़ी शिया जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको टारगेट करके शहीद किया गया है। रीसेंट एग्जांपल जो हज़ारा कम्युनिटी ने जो प्रोटेस्ट की थी, तो उसके ख़िलाफ़ जब पूरा एक जो उनकी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे जो लोग हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाए, तो आज एक न्यूज़ थी कि रहमान मलिक साहब ने उनको श्योरिटी दी है कि उनके पास एक पूरा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्लान है फॉर द शिया कम्युनिटी, स्पेशली बलूचिस्तान के इलाके में जहाँ पे उनको ज़्यादा टारगेट करके शहीद किया जा रहा है। तो होपफुली आई होप कि ये प्लान कुछ कदरे बेहतर हो। मैं ये सोचती हूँ कि भाई फॉर गॉड सेक आप ये सिक्योरिटीज़ देते रहेंगे, भाई उन लोगों को पकड़ लेना खुदा का वास्ता। ये कितनी तो, मतलब एक एक बंदे के साथ क्या मुझे लगता है शायद 2-2 पुलिस वाले चलाने पड़ेंगे अभी इन फ्यूचर, क्योंकि ये सिर्फ सिक्योरिटी दे सकते हैं। ये पता नहीं इतने बेबस हैं कि ये उसकी रूट कॉज को ख़त्म ही नहीं कर सकते। मतलब देखिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के भी कोई लिमिट्स है ना। हम और आप बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन समझ सकते हैं कि इतनी अनलिमिटेड सिक्योरिटी तो कोई गवर्नमेंट दुनिया की नहीं प्रोवाइड कर सकती। हर एक बंदे को, हर एक पर्सन के साथ एक गार्ड चलाना पॉसिबल तो नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ दिस आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि ये कौन लोग हैं जो ये फैला रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ लें। वो तो थोड़े से लोग होंगे ना जिनको आप पकड़ सकते हैं, उनको नहीं पकड़ेंगे आप। इनको पूरे दुनिया के लिए सिक्योरिटी प्लान्स बनाते रहेंगे, लेकिन उनको पकड़ने का कोई प्लान नहीं है। उनको पकड़ने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि इनको सब पता भी होता है। वो जो न्यूज़ हमें 6 महीने पहले न्यूज़ आई थी फला जगह बॉम्ब ब्लास्ट होने का इरादा है, 6 महीने तक ये सोते रहते हैं। थोड़ी बात अगर मैं इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करूं तो आजकल शाहरुख खान की एक स्टेटमेंट है जो काफ़ी मैं कहूँगी लोगों में बातचीत हो रही है उसके बारे में, सोशल मीडिया पे बातचीत हो रही है, जहाँ पे उनका एक मुस्लिम होने पे उनके जो मुल्क में जो मुश्किलात उनको पैदा हो रही हैं या जो उनको फेस करनी पड़ी है उसके बारे में ही बिकेम वेरी वोकल आउट ऑफ नोवेयर। एंड आई थिंक इट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर क्वाइट अ टाइम, क्योंकि काफ़ी पिछले अरसे से या कुछ साल पहले भी उन्होंने ऐसा की स्टेटमेंट दी थी कि उनके मुसलमान होने पर वहाँ की कुछ पोलिटिकल पार्टीज़ हैं
जो उनको थ्रेट दे रही हैं। तो ये भी एक न्यूज़ है। तो हमारे मुल्क में नहीं है, सिर्फ बाकी मुल्कों में भी होता है। exactly. और अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे बताई थी न्यूज़ कि लाहौर में किसी फैक्ट्री में आग लगी थी, बेवरेज फैक्ट्री में आग लगी थी। और अगेन जो भी हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जो सेफ्टी मेजर्स जो हम नहीं ले पा रहे हैं, उसकी वजह से हुई है। एक और बड़ी काफ़ी बड़ा इंसिडेंट हुआ है कल रात को। इनफैक्ट ब्राज़ीलियन नाइट क्लब में जो एक आग लगी थी, जिसमें ऑलमोस्ट 230 यंग लोग थे, क्योंकि वहाँ पे कोई एक स्टूडेंट पार्टी चल रही थी, वहाँ पे आग लगी है एंड उसकी वजह से उनकी डेथ्स हुई हैं। तो अगेन बी वेरी सेफ। और आई थिंक जितने भी स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन वाली जगह जो कंपनीज है जो इस तरह की बिल्डिंग्स बनाती हैं, उनसे सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप एक सेफ्टी एग्जिट बनाएं। सेफ्टी एग्जिट नहीं बना सकते तो मेक श्योर कि जब आप उस प्रोजेक्ट को छोड़ें तो वो जो प्रोजेक्ट में जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं वो लिए जाएँ। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि ये प्रॉपरली प्लान नहीं किया जाता, इसका कोई मैप, बगैर मैप के बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। क्योंकि अगर आप बाकायदा किसी आर्किटेक्ट से मैप बनवाते हैं फिर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो 101% उसमें वेंटिलेशन भी ज़रूर होती है। हर जगह वो लोग क्रॉस वेंटिलेशन का ख्याल रखते हैं, इमरजेंसी एग्जिट का ख्याल रखा जाता है, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, मतलब प्लानिंग होती है, प्लानिंग का पार्ट है 100%। These are natural cases। मगर अगर आप खुद ही दीवार मतलब खुद ही उसका बना लेंगे कि यहाँ 4 कमरे बनाने, ये किचन बनाना है, ये बनाना है, और जो अभी आप बात करिए लाहौर की फैक्ट्री की, उसका सेम यही मसला था कि उसमें भी कोई वेंटिलेशन। कराची पाकिस्तान की जितनी फैक्ट्रीज हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि वो ना ही प्रॉपर्ली प्लान बनी है, उनके लिए कोई प्रॉपर जगह ही नहीं बनाई गई है। इनफैक्ट हमारे जो कहते हैं कि बस 2 कमरों का भी कुछ बना दें, लेकिन छोटी चीज़ें बना दें, तो वो छोटे कमरे या जैसे मैं नाइट क्लब की बात करूं या रेस्टोरेंट्स की बात करूं, तो वो जो 2-2 कमरे के रेस्टोरेंट्स बनते हैं, उसके बाद आप ये भी सोचें कि अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे आग लगी तो लोग वहाँ पे कैसे भागेंगे। क्योंकि ऐसे इंसिडेंट में जो सबसे पहली चीज़ होती है ना कि लोग पैनिक करते हैं, और लोग पैनिक करके वो नहीं देखते, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भाग रहे होते हैं। These places should be spacious, और और दूसरा अगर आप बाहर जाएं तो बाहर भी आपको स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो बाकायदा बनाए जाते हैं, प्लानिंग से बनाए जाते हैं, तो आप छोटी जगह को भी अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप छोटी जगह में 5 कमरे बना लें, उसको बस वो कर लें। क्रैम्प्ड चीज़ें ना बनाएं। सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है चीज़ों में, तो उसका ख़ास ध्यान रखें। स्पेशली कंस्ट्रक्शन कंपनी से अपने पैसे बनाने में नहीं करें, लोगों की सेफ्टी को भी दिमाग में रखें, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आपने उस बिल्डिंग को बनाया है। और जहाँ तक अपनी सिक्योरिटी की बात है तो गवर्नमेंट से सिर्फ हम यही करते हैं कि सिर्फ शिया कम्युनिटी, आई एम ग्लैड कि आपने उनके लिए एक प्रोटेक्शन प्लान बनाया है। लेकिन आई थिंक जो मेरी ने भी पॉइंट रेज किया है कि शायद वो लोग जो इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अगर पकड़ा जाए तो आई थिंक इवेंचुअली ये चीज़ें कम हो जाएंगी। बल्कि इनफैक्ट आजकल तो न्यूज़ आ रही है कि जेल से कोई ना कोई जो रिस्पॉन्सिबल थे बॉम्ब ब्लास्ट और टारगेट किलिंग में, वो ही निकले जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी आई थिंक मज़ीद टाइट करें, ना सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए। ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस शो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी सेफ एंड अल्लाह हाफिज़।